हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जीएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं करंट अफेयर्स की 22 मार्च और 23 मार्च की 22 मार्च को तो बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है, बहुत मटेरियल है। मैंने 15-16 क्वेश्चन निकाल दिए और इन्जॉय किया। लेकिन आज जो है 23 मार्च को 2-3 ही न्यूज़ है, फिर भी मैंने जो है उसमें 6-7 क्वेश्चन निकाल दिए। वो सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ पे भेज देंगे जो कोर्स में रजिस्टर्ड है। अब हम सीधा चलते हैं न्यूज एनालिसिस और एमसीक्यूज पे। अभी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB, इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपके, क्योंकि पूरे साल जो है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस में कुछ कंजर्वेशन के लिए पिटीशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता नहीं चलता भी ये GIB पे क्यों आ गया क्वेश्चन। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड लिखा है इसमें IUCN रेड लिस्ट का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पॉपुलेशन विद द कंट्रीज इंटरनेशनल कमिटमेंट टू प्रमोट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दो चीज है, एक डेवलपमेंट है रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी के ना, पावर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, विंड का, सोलर का, और एक जो है इसकी कंजर्वेशन है। उन दोनों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है कि भी ये कंजर्व भी रहे गुजरात और राजस्थान में, और हमारी ये भी लग जाए और प्रोजेक्ट्स भी रिन्यूएबल, खासतौर पर विंड, सोलर, ये सब। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके एक एनवायरमेंट में आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है। क्वेश्चन देखिए इसके। अब ये है, अ मेजर थ्रेट टू GIB इन गुजरात राजस्थान इज फ्रीक्वेंट कोलिजन विद हाई पावर केबल्स। पावर केबल के साथ टकरा के मर जाते हैं, ये है सबसे। तो इसलिए कमेटी बनाई है टू सी द फिजिबिलिटी ऑफ अंडरग्राउंड हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज पावर केबल। अब सरकार कह रही है कि भाई, कंपनीज कह रही हैं कि यदि हम केबल अंडरग्राउंड डालेंगे तो खर्चा बहुत ज्यादा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बना दी कि फिजिबिलिटी देखो, ताकि हमारा GIB जो है ये एंडेंजर्ड है, इसकी कंजर्वेशन प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, और इसका कोर हैबिटेट क्या है, गुजरात राजस्थान। अब GIB के जो ना, इसमें तो एंडेंजर्ड लिखा, आप चेक कर लेना IUCN के साइट पर जाके ये एंडेंजर्ड है या क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। अब ये आर्टिकल है न्यूक्लियर एनर्जी, टेक्स्ट एंड कंटेस्ट में न्यूक्लियर एनर्जी में ये तीसरा चौथा आर्टिकल है, बहुत बड़ा। इसमें से मैंने कई क्वेश्चन निकाल दिए। अब इसमें पिक्चर देखिए, कौन से न्यूक्लियर प्लांट की है, कहाँ पे है, ये आपने बताना है। ठीक है ना, कंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने सेकंड फास्ट ब्रिज रिएक्टर का सेकंड का उद्घाटन किया था। थर्ड हमारा जो थोरियम वाला चालू होना है अभी, वो बन रहा है। अब इसमें से जो है मैंने काफी सारे क्वेश्चन निकाले। एक क्वेश्चन देखिए, आपने सारे निकालने हैं और भी काफी निकालने हैं, ऐसे क्वेश्चन निकालने हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ये ना सोचो कि 100% जो मैं निकाल के दे दूं आपको, ये मत सोचो। कोशिश करता हूं मैं 100%, फिर भी उसमें जो है 2-3 क्वेश्चन आप भी निकाल सकते हो। अब ऐसे क्वेश्चन निकालने हैं आप, क्या आपने ऐसे निकाले कल, देखना आप। न्यूक्लियर पावर एमिट्स 4 times लेस कार्बन देन सोलर फार्म और अदर रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज विंड, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल। क्या आपने सोचा था न्यूक्लियर पावर सोलर से और विंड एनर्जी से भी, हाइड्रो पावर से भी कम जो है कार्बन एमिशन करती है, 4 times लेस देन सोलर? ये आपको नहीं पता था? ऐसी इंफॉर्मेशन ले आएगा यूपीएससी निकाल निकाल के, जो आपको बिल्कुल नहीं पता। देर इज नो जियोग्राफिकल कॉन्स्टेंट टू इंस्टॉल न्यूक्लियर। इसका एक खास बात है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां भी लैंड अवेलेबल है वहां लगा सकते हैं। जैसे राजस्थान में जहाँ लैंड जो है बैरन पड़ी है, वहां भी लग सकता है ये। अब ये मनकाला इज ए कोऑपरेटिव फाइनेंस मॉडल टू फाइनेंस लार्ज पावर प्लांट्स इन फिनलैंड। मनकाला आ जाए तो फिनलैंड से रिलेटेड है, पावर प्लांट की फाइनेंसिंग करते हैं कोऑपरेटिव, इसमें फाइनेंस का ही दिया हुआ था, इसलिए आ गया ये। फिर देखिए, इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड इन पहालगढ़, तारापुर। ये इसमें से लिए मैंने चारों। और इसमें न्यूज में देखिए आप, एक मैं और दिखाता हूँ आपको। अब ये देखिए, इसमें इसमें ये भी लिखा है UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, UAE में, अभी 2023 में हुई है, दिसंबर में। ठीक है ना। एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो है प्रोग्राम है, क्या है वो, एटम्स फॉर नेट जीरो। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है मान लिया एटम्स फॉर नेट जीरो, तो आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जब तक नहीं पढ़े तो कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को। ऐसे निकालने आपने, ऐसे यूपीएससी का पेपर आएगा आपका 16 जून को। आप जिसको कहोगे कि बहुत डिफिकल्ट था, वो डिफिकल्ट नहीं होता, इस तरह क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, जो मैं निकाल के लाता हूँ।
अब ये देखिए, बल्गेरिया के जो है शेंजन में, बल्गेरिया और रोमानिया, इनको ग्रीन सिग्नल मिल गया यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन जो है इंटर करवाता है शेंजन रीजन में। शेंजन रीजन का क्या है कि अब किसी भी यूरोप कंट्री में जो शेंजन में एक वीजा फ्री मूवमेंट है, लेकिन इसमें कंडीशन है, एयर और सी से है, लैंड से नहीं है। इसमें इस तरह कंडीशन है, इनको बल्गेरिया और रोमानिया को ग्रीन सिग्नल मिल गया कि वो ज्वाइन कर सकते हैं शेंजन जोन। अब शेंजन जोन आपने जाके देखना है मैप में। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे इतना इंपॉर्टेंट है, फैक्ट चेक यूनिट क्या होती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके ऑपरेशन पे बैन लगा दिया। तो मैंने तो पहली बार सुनी है फैक्ट चेक यूनिट। सरकार की बहुत बड़ी एजेंसी है, प्लेटफॉर्म है FCU, जो कि फेक न्यूज को डिटेक्ट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इस मिनिस्ट्री में है, और ये IT रूल्स के अंडर इट हैज बीन एम्पावर्ड टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पे बैन लगाया है। ये आपने आर्टिकल पढ़ना है क्यों लगाया है। IT से रिलेटेड आपके इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, IT एक्ट। अब ये देखिए क्वेश्चन देखिए, फास्ट चेक यूनिट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिसेंटली नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। क्या ये इन्फॉर्मेशन थी आपके पास? मेरे पास भी नहीं है, फर्स्ट टाइम आई है न्यूज़पेपर में। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री की, अंडर प्रेस इंफॉर्मेशन PIB में। सो इंपॉर्टेंट, क्या काम इसका? फेक न्यूज को आइडेंटिफाई करना। बट सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड इट्स ऑपरेशन, इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। अब ये वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब रिसर्च, इसने इंडिया की रिपोर्ट दी है। इस आर्टिकल को आपने पढ़ना है, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वलिटी इन इंडिया 1922 से 2023। देखिए 100 साल की रिपोर्ट दी है, कितनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ के, ये आपके मेन में भी आ सकता है। ये आपसे पूछ सकते हैं, ये वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब जो है, ये रिसर्च, ये डाटा किसने दिया है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो ना, जो हेडिंग दे रखे हैं रेड में, ये आपने पढ़ने हैं सारे। अब ये मेरे लिए कल जो है वाटर पे, वाटर क्राइसिस पे, इससे बढ़िया आर्टिकल नहीं मिल सकता आपको। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर सुषमा सुधीश्री, ये एक रिनाउंड प्रोफेसर है IRI की, न्यू दिल्ली की। उन्होंने कितने दिन लगाए होंगे इस आर्टिकल पे, प्रोफेसर है ICR की। इसमें मैं पढ़ रहा था, इसमें आप देखना इसमें कि काजेज क्या है, वाटर क्राइसिस का रीजन क्या है, क्या फैक्टर्स हैं। देखिए इसमें इंडिया टू फेसिस प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम के अंदर जो है आप देखेंगे, एग्जाम में लिखने के लिए 10-11 है। ये मैं बोलता हूँ, आप देखिए, ये लिखिए, आप नोट्स बनाइए। रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्लाइमेट चेंज, इरेटिक रेनफॉल पैटर्न्स, वाटर यूज, इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, पोल्यूशन, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग स्टेक होल्डर्स, रन ऑफ ड्यू टू हाई रेन along with soil erosion and sedimentation. Water scarcity leads to poor functioning of ecosystem, threatens food and water security. यदि ये लाइनें लिख दी तो आपके 10 में से 8 नंबर आएंगे, और ये कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि यहाँ से तो नोट्स बनाते नहीं हम, ना कोई मैगजीन वाला उठाता है इसको ऐसा। इसमें 11-12 पॉइंट आ गए वाटर क्राइसिस के, कभी भी आ सकता है आपके एग्जाम में, मेन में 15 नंबर का आएगा। फिर आगे जो है गवर्नमेंट के स्टेप और एडिशनल स्टेप क्या लेने चाहिए। वाइटल रोल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, उस पर ये आपके एसए में भी काम आएंगे, मेन में भी काम आएंगे, प्रीलिमिनरी में भी काम आएगा। क्योंकि आप देखिए तमिलनाडु कर्नाटका का झगड़ा है, इतने स्टेट्स का आपस में झगड़ा है रिवर वाटर डिस्प्यूट पे। पंजाब हरियाणा का है SYL पे, वहां पे कावेरी का है वाटर डिस्प्यूट, पूरे साल चलता है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये आर्टिकल मैं समझता हूँ, इस तरह के आर्टिकल यदि आपने नहीं पढ़े ना, तो आपके मार्क्स जो है 100 मार्क्स से ज्यादा नहीं आ सकता GS में 250 में से। और ये आर्टिकल पढ़ोगे तो आपके 130 नंबर आएंगे। इसमें से आप नोट्स बना लो और मुझे जो है मेल पे भेजो फिर बना के, और मैं भी कोशिश करूंगा मेन तक इसके जो है बढ़िया जो है एक मॉडल नोट्स लेके आऊं। देखिए मैंने क्वेश्चन बनाया है, ये आएगा एग्जाम में। क्लीन वाटर इज ए स्कार्स रिसोर्स इन द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन इंडिया। What are the causes of water crisis? What measures are taken by the government to conserve water? इसमें दोनों गवर्नमेंट के लेने हैं, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है, दिया ना, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, हर मेड पर
पेड़, ये सारे लिखने हैं आपने। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये पढ़नी है, फिर ये सारे लिखने हैं इसमें। ये तो गवर्नमेंट के मेजर्स हो गए। फिर व्हाट एडिशनल इंटरवेंशन आर नीडेड टू इंश्योर वाटर फॉर पीस, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग करें, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करें, ये बाद में दिया है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी ना दें एग्रीकल्चर में, उससे पानी की जो ना दोहन ज्यादा हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर डार्क जोन में जा रहा है सभी स्टेट्स में। तो ये इस तरह से, अब ये टू इंश्योर वाटर फॉर पीस, ये वाटर फॉर पीस जो है हमारा 2024 का वर्ल्ड वाटर डे का थीम है। ये भी आपको पता होना चाहिए, कहीं लिख सकते हो आप इसको। शुड जजेस एक्सेप्ट ऑफिशियल पोस्ट आफ्टर रिटायरमेंट, ये पहले भी आया है, 2-3 बार आर्टिकल इस तरह के आ चुके हैं। इसके आपने नोट्स बनाने से पढ़ के सिंपली जो है प्रोस कॉन्स, भी कानून तो नहीं है लेकिन मोरली जो है, एथिकली जजेस को नहीं लेनी चाहिए रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि उनका डिसीजन है लास्ट के 1-2 साल के, वो अफेक्ट होते हैं। आप लिख सकते हैं इसको फ्रीक्वेंटली, बिल्कुल डर होके निसंकोच होकर लिख सकते हैं कि भी नहीं लेने चाहिए। और उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो राज्यसभा में हमारे सीजीआई गई, या अभी जो है ये जो वेस्ट बंगाल से हाई कोर्ट के जज जो उन्होंने ज्वाइन किया है, इस तरह के आप एग्जाम्पल हमेशा रखें। अब ये क्वेश्चन आएगा, जैसे इस बार 2023 में जो है केयर इकोनॉमी पर आया, वो डाटा पॉइंट में था, इसी तरह आया है। अब ये वर्ल्ड वाटर डे पे ये आया है कि वाटर इनसिक्योरिटी वुमेन को कैसे अफेक्ट करेगी, आप अंदाजा लगाइए। जब इस क्वेश्चन को आप लिख के आएंगे तो आपके नंबर आएंगे 3 या 4, 3 10 में से। और इसमें से आर्टिकल में से लिखेंगे सर्वे का एग्जाम्पल देके, नेशनल सैंपल सर्वे 78th राउंड मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे, इसका एग्जाम्पल देके लिखेंगे तो आपके नंबर आएंगे 7.5 नंबर। समझ गए। अब देखिए, वैसे भी आपको पता है, थोड़ा बहुत आप लिखोगे, इनसिक्योरिटी यदि वाटर की होती है, वाटर कम होता है, जनरली कम है हमारा गुड क्वालिटी वाटर, क्लीन वाटर, वुमेन को कई कई किलोमीटर से लाना पड़ता है। दूसरा, बच्चे जो है स्कूल, लड़कियां जो है स्कूल नहीं जाती, ड्रॉप आउट हो जाती है, क्योंकि पानी, घर का काम इतना होता है। दूसरा, टॉयलेट में पानी नहीं होता स्कूल के, इसलिए भी ड्रॉप आउट है। इस तरह के इन्हें जो है, इसमें से नोट्स बनाओ आप। फिर पानी समिति बनी हुई है, पंचायत का क्या रोल है, ये सारा इन्होंने दिया है। और तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया है। अब हम चलते हैं आज के 23 मार्च के हिंदू पे। ठीक है, आज तो 3-4 ही न्यूज है, ज्यादा नहीं है। कल जो है मुझे 15-20 क्वेश्चन मिल गए। अब इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट ऑन पुष्पक, पुष्पक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल, ये आ जाता है एग्जाम में। आरएलवी का नाम क्या है, पुष्पक, जो कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इन्होंने ट्रायल में एक्सपेरिमेंट किए हैं, सक्सेसफुली कंडक्ट किया है ये एक्सपेरिमेंट। और कहाँ से किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चित्रादुर्गा। अब चित्रादुर्गा इसमें लिखा नहीं कहाँ है, देखो बेंगलुरु लिखा हुआ ऊपर, इसका मतलब कर्नाटका में। इसकी फोटो देखना, पिक्चर देखो, इसके नीचे भी लिखा है, ये देखो, पुष्पक मेकिंग एन ऑटोनोमस लैंडिंग ऑन एटीआर रनवे एट चित्रादुर्गा। अब इसका नाम पुष्पक है, याद रखना, ये एग्जाम में आएगा। RLV LEX 02 लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, इसका नाम है RLV LEX 02 लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसका मैंने क्वेश्चन निकाल दिया सीधा ही। ये 1 भी हुआ है, ये 2 किया हमने, ये LEX 2 है, 02, 1 हमने ऑलरेडी कर दिया है। अब ये किससे किया गया, इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से लिफ्टिंग की है आपको, पुष्पक की लॉन्च व्हीकल की, ये जो है लैंडिंग व्हीकल। तो इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड पुष्पक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल LEX 02 एक्सपेरिमेंट एट एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन चित्रादुर्गा कर्नाटका। ये हमें नहीं पता, इसरो का जो ना एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रादुर्गा में, मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा आज। चित्रादुर्गा इज लोकेटेड ऑन वेदावती रिवर। पूछ लेते हैं कई बार कि हमारा जो स्टेशन है कौन सी रिवर पे, जैसे उसका पूछ लेते हैं श्रीहरिकोटा का आइलैंड है बे ऑफ बंगाल का, नेल्लोर के पास आंध्र प्रदेश में। Then ISRO revalidated indigenously developed technology in the system essential for performing a high-speed autonomous landing of a space returning vehicle. अब ये AU KUS कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, UK, US, ये 3 कंट्रीज का एक बना हुआ ग्रुप। इन्होंने जो है 2 कंट्री ने मिलकर, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने, लैंडमार्क डील हुआ है, ऑकस न्यूक्लियर पावर सबमराइन्स
इसमें ये पूछ लेते हैं कौन कौन से कंट्री में हुआ है। जैसे मैंने क्वेश्चन जो है ये लिख दिया है, मैं आपको भेज दूंगा टाइप करा के। ये जो न्यूक्लियर सबमरीन डील रहे ओकस कंट्री में किस किस के बीच में हुआ है, इसमें यूएस से नहीं है। मैं इस तरह से पढ़ता हूँ, तो इसको आपने पढ़ के इसका क्वेश्चन निकालना है। अभी आयरलैंड में जो है साइमन हैरिस नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। इसके बारे में आपने पढ़ना है, इसका क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। और इसके अंदर ये भी लिखा है आयरिश पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, क्या नाम आयरिश पार्लियामेंट का, डेल लिखा है इसमें लास्ट पैरे में, देखो आप, डेल आयरिश पार्लियामेंट। अब ये जो है वुमेन जो है ये डांस कर रही है, मैंने इसमें से क्वेश्चन निकाल दिया। ये देखिए मोहिनीयाट्टम, मोहिनीयाट्टम जो है क्लासिकल इंडियन डांस है, जो नाट्य शास्त्र से लिया गया है, जो संस्कृत की टेक्स्ट है हमारी। और ये वैसे तो सोलो डांस है, वुमेन करती है, अब मैन भी करने लग गए, केरला का। और ये गुलाल गोटा ये जयपुर का है, ट्रेडिशन है 400 साल पुराना, इसलिए आ सकता है। और जीआई टैग के लिए कोशिश कर रहे हैं ये कि जीआई टैग मिल जाए ताकि ये पॉपुलर हो जाए। तो इसके भी जो है आर्टिशंस है, अमजद खान दिया ना, आर्टिशन है। ये लैक में बनाया जाता है, लैक के अंदर जो ना गुलाल डाला जाता है, गोला सा बनाया जाता है, उससे खेला जाता है, स्मॉल बॉल्स। लैक ये छत्तीसगढ़ झारखंड से मंगाते हैं। और 1 किलो लैक निकालने के लिए पता नहीं कितने हजार इंसेक्ट को मारना पड़ता है। लैक इंसेक्ट होता है, और इंसेक्ट क्या क्या देता है, ये रेजिन देता है, डाई देता है, वैक्स देता है, ऐसे ही पूछ रहे। तो इसलिए मेरा ये लेक्चर का, मेरी इन वीडियो का यही फायदा आपको, इस तरह के क्वेश्चन निकालने का, कि आप सारे क्वेश्चन जो है ध्यान से अखबार को पढ़ो। प्यारे विद्यार्थियों, आपने नोट किया कि मेरे क्वेश्चन ऐसे आपको यदि 2000 क्वेश्चन मिलते हैं जो कहीं पे भी नहीं है, वो डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं, और यूपीएससी के पेपर सेटर उनको पकड़ता है, तो फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन करने में क्यों हिचकिचाते हैं। एक मीगर सा जो है अमाउंट इसलिए रखा है ताकि मैं अपने जो एंसिलरी स्टाफ है उनको पेमेंट कर सकूं। मैं अपने कोई अभी मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया आपसे इस कोर्स से। और वो क्वेश्चन निकाल के ले जो आप सोच नहीं सकते, उन 2000 में ऐसे ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन। और सारे न्यूज़पेपर के 100%, कोई स्टैटिक किताब से नहीं लेता मैं कभी, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। तो फिर आप सोचते क्यों है इतना, या तो आपको पता नहीं चल रहा कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी है कहीं पे इंडिया में। यदि पता है तो आप देखिए, इस वीडियो में देखिए, क्या ये क्वेश्चन किसी ने निकाले। आज के वीडियो, जितनी भी आज वीडियो आएंगे या कल आएंगे, क्या ये क्वेश्चन किसी ने निकाले। क्या ये जो है कल जो है मैंने 20-22 क्वेश्चन निकाले मेन के, इस तरह क्वेश्चन बनाने क्लीन वाटर पे, वुमेन से रिलेटेड, वाटर इनसिक्योरिटी पे। और इस कोर्स के रजिस्टर के बाद अभी नहीं, ये मैं मेन के भी जो है आपको कम से कम 50-60 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो आपके मेन में करंट अफेयर्स में आएंगे और न्यूज़पेपर में आए हुए हैं। और उनके आंसर्स भी जो ना मॉडल आपको बताऊंगा मैं, कि ऐसे मॉडल आंसर बनाए। जैसे आज मैंने वाटर क्राइसिस पे 11-12 पॉइंट बता दिए। एक तो उसमें क्या है कि आपके वर्ड लिमिट में 100 वर्ड में पूरे हो जाएगा आधा क्वेश्चन, मतलब 250 वर्ड्स लिखने हैं, 100 वर्ड में कागज पूरे हो गए, और 150 वर्ड में जो ना सोल्यूशन आ जाएंगे गवर्नमेंट के। और आगे वे फॉरवर्ड, पंचायत में क्या करना है, आप अपनी सजेशन उसमें डाल सकते हैं, वो आपकी सजेशन है। न्यूज़पेपर का जो आप आर्टिकल पढ़ते हैं ना, तो एग्जामिनर ये मानेगा ये इसकी सजेशन है। बड़ा अच्छा आंसर लिखा है इन्होंने मॉडल। आपको डरने की बात नहीं है कि आप सोचते हो कि अखबार से लिया है। जो प्रोफेसर ने आर्टिकल लिख दिया ना वाटर क्राइसिस पे, कल जो एडिटोरियल पेज पे आया है, वो समझ लिया आपने लिखा है एग्जाम में, ये मान के चलो एग्जामिनर तो आपका मानेगा जब आपने लिख दिया। तो इसलिए मेरी आपसे सबमिशन है अपनी अश्योर्ड सक्सेस के लिए, कम से कम करंट अफेयर में तो आप ऐसा हो जाओगे, स्ट्रेस खत्म। 16 अप्रैल को आप फ्रीली सबसे पहले करंट अफेयर्स करोगे। इन बच्चों को मैंने आप इंटरनेशनल सारी लोकेशन मैप के थ्रू 10-15 मैप दे दिए, सारे टॉप क्लास, सारी लोकेशन डिस्कस कर दी, एनिमल हस्बेंड्री के, एग्रीकल्चर के, एनवायरमेंट के, और आगे मैं देता ही रहूंगा। यही नहीं है कि अप्रैल में ये कोर्स खत्म कर लूंगा या मार्च में खत्म हो गया तो आपको छोड़ दूंगा, नहीं। मुझे चाहिए बच्चों की सक्सेस। मैं इस फील्ड में आया हूँ एक इनोवेटिव अप्रोच लेके इंडिया में, बिना झिझक के इस कोर्स को ज्वाइन कर लो इमीडिएटली, और फिर देखो आपकी सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।